कोई भी मुसलमान अगर आईएएस और पीसीएस में जाना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो सच्चर कमीशन 1 लाख रुपए देगा ताकि वो बेचारा मुसलमान जो बहुत ही बेचारा है, जिसने पूरी दुनिया को चारा बना दिया, वो मुसलमान आईएएस पीसीएस की ट्रेनिंग लेगा और फिर आईएएस बनेगा। न ब्राह्मण का बेटा इस देश में गरीब है, न ठाकुर का है, न राजपूत का है, न दलित का है। हम सब तो पैदाइशी खरबपति हैं, लेकिन देश सेकुलर है। तो ये जो भीड़ चल रही है ना आजकल, 50 बन गए, 40 बन गए, ये किस मूर्खता की तरफ ले जा रहे हो? सरकारें आती हैं जाती हैं, व्यवस्था परमानेंट है। जो व्यवस्था में नहीं थे उनकी गिनती बढ़ रही है। वो जो आपके मंदिर का पैसा है, वो आपके शहर का जो डीएम है उसकी देखरेख में पेटी खुलती है। आप कहां खड़े हैं? आपने बड़ा सा मकान बना लिया है, आपको लगता है कोई माइकलाल छू सकता है? कश्मीरियों को भी गलतफहमी हो गई थी। दुनिया में कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा कि कश्यप ऋषि के वंशज कहां मर गए, कहां चले गए। ऐसी ऐसी विवश कहानियां हैं। आपने अखबार में पढ़ा, फिर छोड़ा, हाँ ठीक है यार कश्मीर में हुआ था ये दलित। कश्मीर जाइए, कश्मीर घूमने जाना है, कोई मतलब ही नहीं हमको। हम भेड़ बकरी की तरीके से बस घूम रहे हैं, अपने आप में मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं। हम बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, आपकी औकात ही नहीं है मार्ग। अच्छा, कुछ आदमी कुछ करना भी चाहता है, ओहो हो, तो उसकी टांग कौन खींच रहा है? बनारस में गिनती क्यों कम हुई, अयोध्या में गिनती कम क्यों हुई? पाकिस्तान से लोग आए थे, ईरान से लोग आए थे उसे हराने। किसने हराया? किसने कमजोर किया? 242 कैसे रह गए? अभी तो गिनती है आपकी 84 करोड़, तब आपकी स्थिति यह है। आप कहते हो वहां ऐसा हो गया, वहां भाई जो आपका, जिसे आप शत्रु मानते हो वो कहता नहीं, 5 बार कहता है, चिल्ला के कहता है। इसलिए आप जब कहते हो ना सारे धर्म बराबर है, उसकी बीमारियां गिना रहा हूं मैं। 5 बार अजान में ऐसे ऐसे मैंने मूर्ख नेताओं को देखा है, हो इतना लंबा तिलक, अजान होगी ऐसे खड़े हो जाएंगे। पाखंडी, महामक्कार, धूर्त, कुछ पता ही नहीं है इनको, समाज में फैला रखा ही नहीं उनकी बात है। वो कह क्या रहा है ये तो पता कर लो यार। पहले किसी चीज का सम्मान तभी करना चाहिए ना जब उसका पता चल जाए क्या हम क्या कह रहा है भाई साहब। वो 5 बार बिना डरे बिना छुपे, उसने कभी इसके ऊपर अपने आप को अपोलोजिस्टिक नहीं माना। आपकी दिक्कत है कि तिलक लग जाए तो सलमान भाई से मिलने से पहले जरूर एक बार ऐसे करेंगे, और ज्यादा सलमान भाई पूछे फिर क्या करें यार, लोग मानते नहीं, इसे लगा दिया है। इतना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है आपको। 5 बार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये देश सेकुलर है, यहां सब बराबर हैं, यहां सारे मजहब की एक ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो उसका अर्थ होता है अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं हो सकती। उसने पब्लिकली नकार रहा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसके अलावा कोई किसी की पूजा नहीं कर सकता। सेकुलर स्टेट में कह रहा है वो, ईरान में कहे, इराक में कहे, समझ में आता है। लेकिन हमारे नेताजी तो उसकी अजान पे भी चुपचाप खड़े हुए हैं, क्योंकि सम्मान जताना है। अगर कल हिंदू 4 खड़े होकर के सड़क पे कहें कि भारत में राम के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती, एज पर हेट स्पीच, ये आ जाएगा। उसने कुरान पढ़ा, कुरान पे अमल किया। आपने कथा पढ़ी और मुरारी बापू पैदा किया। बुरा लगेगा किसी को, कथा सुनना बुरी बात नहीं है। मैं भी अगर इस मंच से कोई ऐसी बात कहूं जो आपको तथ्यों पर गलत लगे, खड़े होकर जितनी गाली दे सकते हैं दीजिएगा, मैं सुन के जाऊंगा और सत्य पूछूंगा कि इसका सत्य बताना। सुबह से शाम तक सच बोलने के पाखंडियों का यह हाल है कि अपने सामने अनाचार हो रहा है, बोल ही नहीं रहे। मेरा काम नहीं वो कोई दूसरा देखे, उसका काम नहीं उसका देखेगा, भाग रहे हम लोग। जिस किताब को आपने नहीं पढ़ा उस किताब को हम जैसे लोगों को बगनबेरिया की डंडी मार मार के पढ़ाया गया, कंपलसरी थी। हम तो कभी कभी इस बात को खुश होते हैं कि कम से कम पता तो है हमको, हमारी गिनती इस 90 करोड़ में तो नहीं है, 95 करोड़ में। उसकी आयत है, जैसे आपके यहां श्लोक होते हैं रामायण में, पढ़ते ना एक दूसरा, वैसे उसमें आयत कहते हैं। उसमें एक आयत है, ऐसी 24 आयतें हैं। उन 24 आयतों को पहले अरबी में,
फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके फेसबुक पर डाला कि कहिए इसको भी पढ़ लो। ये दिन भर लाइक फाइक चकते हो गए, करोड़ों हो गए, 5 करोड़ हो गए। ये नहीं था, इसलिए था कि ये समाज के पास शायद समय नहीं है, हमको उसकी बारीकियों का पता है। हमने 24 आयतें डाली कि इनको पढ़ लेना। ओरिजिनल टेक्स्ट भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, और फिर उसके भावार्थ भी लिख दिए कि इसमें ये कह रहा है। और ज्यादा हम पे हो कि पुष्पेन जी बहुत खराब है तो जाके भाईजान से पूछ लेना, क्योंकि भाईजान बताएंगे, वही सत्य बताएंगे। उन 24 आयतों में से एक आयत है सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। भाईजान से पूछेंगे तो भाईजान पहले तो सोचेंगे कि कहां से दे दिया, फिर वो कहेंगे अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं, ऐसा है नहीं। फिर ट्रांसलेशन दिखा दीजिएगा। कुरान हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सारे मेरे पास हैं। वो आयत ये कहती है कि जो तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे विश्वास न लाए उसका कत्ल जायज है। क्या करोगे? करो भाईचारा, भाई हैं हम तो। यहां तो आरएसएस को और बजरंग दल को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि साहब यही सब कर रहे हैं। और अभी एक बरेली होके आया हूं मैं 2-3 दिन पहले। वैसे तो मैं ठीक ठाक हूं, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बरेली गया था कि कुछ लोग पागल हो गए थे। तो बरेली में एक बरेलवी सेक्ट है जिसका आदमी आजकल जेल में है, उसे योगी ने अंदर बंद कर रखा है। उसने एक पोस्टर लगाया था, तथ्यों का जवाब तथ्यों से दो, रिटोरिक्स से मत दो, एकेडमिक्स का जवाब एकेडमिक्स दो, राजनीति का जवाब राजनीति से दो, बेपढ़ी लिखी बातें मत करो। वहां बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, बस मेरी खोपड़ी घूमी वहीं से बरेली में। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बेचारा बड़ा परेशान था। मैंने कहा आपको जैसे ही लगे कि मैंने हेट स्पीच की है, आपको जो धारा लगानी लगा लीजिएगा, यहीं बैठ के सुनिए, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। वहां लिखा था आई लव मोहम्मद। हमने तो नहीं कहा कि मोहम्मद से मोहब्बत मत करो, ये 1400 साल बाद अभी क्यों याद आ रहा है। लेकिन जो लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, एक इस देश के नागरिक के तौर पे, एक पड़ोसी के तौर पे जानना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद, जो लोग मोहम्मद से प्यार करते हैं, करना चाहिए, उनके नबी हैं, जो दिल चाहे करें, मुझे उस पर कोई इत्ताज नहीं है। लेकिन ये तो बताएं कि नबी के नवासे मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के पति अली के कत्ल में ब्राह्मण ठाकुर बनिए शामिल नहीं थे। अली का कत्ल किसने किया? जो मोहम्मद के दामाद थे। अली के बेटी के बच्चे हसन हुसैन का बकरे की तरह करबला के मैदान में कलमा पढ़ पढ़ के काटने वालों में हम नहीं शामिल थे, तुम शामिल थे। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन है जो मोहम्मद का नाम इस्तेमाल करके जैसे मोहम्मद बना करके चलती हुई बस में बम लगा करके मोहम्मद के नाम से मार रहे हो? अगर तुमको मोहब्बत है तो जैसे मोहम्मद के बनाने वालों को सबसे पहले बम लगा के उड़ाओ तुम। ऐसा नहीं होगा कि हमको पता नहीं है। तो मोहब्बत है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मोहम्मद का नाम पूरी दुनिया में जो लोग बदनाम कर रहे हैं, एक नहीं एक से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद के नाम से बनी हुई है। तब तुमको चोट नहीं पहुंची। आई लव मोहम्मद लिखने से हुआ क्योंकि तुमको एजेंडा चलाना था। एजेंडा चलाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उनको पकड़ो। हम में से कोई काफिर शामिल नहीं था, दूर दूर तक शामिल नहीं था उस खानदान को कत्ल करने में। तो हमको बता रहे हो अली के खानदान की महिलाओं को सड़कों पे बेपर्दा नंगा करके, उनके ऊपर बल्लमों पे ऊपर उनकी खोपड़ियों को टांग करके पूरा दौरा किया गया। कौन लोग थे वो? इस्लाम की हिस्ट्री को जाने बगैर पड़ोसी से मत समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम एक कल्ट है, कोई रिलीजन नहीं है। वो 5 बार जो करते हैं उसका हिस्सा है। ये कहां पैदा हुआ? 632 में जून के महीने में जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई तब पैदा हुआ, तब वहां से चले। कहा कि पहले भी पैगंबर थे, वो आखिरी पैगंबर थे। ये सारी पूरी जिंदगी जो 5 बार करते हैं पूरी एक्सरसाइज है। दुनिया आपको बता रही है। फ्रांस वाले में भी, फ्रांस में भी आरएसएस जो वहां प्रॉब्लम हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में लेके हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। 56 देशों में नहीं है आप। भारत के 7 राज्यों में आप नहीं है। 3 राज्यों में 35 से 40% है। भीड़ है आप, भीड़। आप न बेटी को बचा सकते। आप इतने पाखंडी हैं कि एक बेटी
बहादुर बेटी, पढ़ी लिखी बेटी, एक ऐसी मां के पेट से पैदा हुई जो ब्राह्मण थी। उसने एक सच बोल दिया, राजस्थान के कारण एक सच बोला उसने। पूरा देश पाखंडियों के तरीके से ऐसे आंखें बंद कर ली हैं। इसलिए मैंने कहा ये जोर से नारा लगाने से कुछ नहीं होता है। आने वाली नस्लें, ये बच्चे पूछेंगे, हम ही से पूछेंगे। हमको दिन भर सच सच की बात बताते हो कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। एक बेटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही हुई बेटी ने, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली बेटी नुपुर शर्मा ने सच बोला। मुझे जबान पे बताइए एक नेता का, एक समाज सेवक का, जिसने कहा हो कि नुपुर ने उस किताब के पॉइंट बाई पॉइंट शब्द ठीक बोले। इतना डर व्याप्त है आपके अंदर, और अपने सगे भाई को मारने में आपको डर नहीं लगता। घर में एक बेटी आ जाए, उसका बाप क्या है, उसकी मां क्या है, उस बेचारी का कोई दोष नहीं है कि उसके बाप ने कम पैसा दिया है। उसको जिंदा जलाते वक्त तुम्हारे अंदर कौन सा पुरुषार्थ पैदा होता है? लेकिन नुपुर शर्मा के साथ खड़े होने में तुमको कितना डर लगता है। कितने डरपोक लोग हो। करोड़ों की बिल्डिंगें, हजारों लाखों मंदिर, दुनिया की कहानियां, छुप छुप कर रोज जीते हो, रोज मरते हो यार। अपना सगा भाई होता तो चिल्लाने लगते हैं। उस बेटी के लिए एक बोला नहीं, कोई नहीं बोला। उससे मिलने गया तो कहा एक आदमी नहीं आया मेरे यहां, एक आदमी नहीं गया। आप बहादुर पैदा करोगे, हिजड़े पैदा होते हैं हमारे यहां। सिखाया जाता है कि नहीं बेटा, जान बचाने के लिए कुछ भी हो जाए, हम नहीं मरेंगे, दूसरा दे जान। ये फौजी देगा जान, ये पुलिस वाला देगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हम मंदिर पे लड्डू चढ़ा के बस कहानी, बहुत होगा तो कथा कर लेंगे, और हुआ तो भंडारा कर देंगे। समाज में पुरुषार्थी पैदा नहीं होंगे भंडारा करने से। सच बोलने वाले के साथ खड़े हो जाइए, यह पहली निशानी है। मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन भाई साहब ने बुलाया तो इसी मकसद था। लेकिन उन्होंने जो इवेंट चुना वो भाई साहब के सिलसिले से था, उनकी किताब के सिलसिले था। मेरे बारे में एक ये कहा जाता है, इन्हें कैसे भी प्रोग्राम में बुला लो, इन्हें कथा में भी बुला लो तो ये कुरान शरीफ शुरू कर देते हैं। मेरा एजेंडा यही है, मुझे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मौका, ये इतनी मेहनत, इसमें इतना पैसा खर्च हुआ होगा, इतने लोग लगे होंगे, मैं भी आपसे अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूं, सब आपको हरे हरे बाग दिखा सकता हूं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। इस एजेंडे से मुझे यह समझ में आ गया कि कम से कम 1500-700-800 साल के बाद कम से कम सनातनी मुझ जैसे साधारण से आदमी को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आ रहा है, यह पहला बदलाव है। नहीं, हम कौन है भाई, हमें बुलाने से क्या होने वाला है? हमारे साथ तो फोटो खिंचवा लोगे तो शायद टिकट भी नहीं मिलेगी, उसके बावजूद भी आप फोटो खिंचवा रहे हो। तो मैंने वही तो कहा, तो मैं वही तभी तो बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि ट्रक में नहीं आए आप लोग, मुझे पता है ये बात, तभी मैं इतनी कड़वी बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं। कोई बात नहीं, वो फिर कल किसी और मोहल्ले मिल जाएंगे, मैं तो कल फिर वहीं और चला जाऊंगा। मैं तो यही काम कर रहा हूं। इसलिए आखिर में आपसे एक ही बात कहता हूं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।